नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। आपने मकान ले लिया या खरीद लिया या बना रहे हैं और बनाने के बाद घर पहुंचे, रहने लगे, शादी विवाह में रुकावट आ गई, नौकरी में दिक्कत आ गई, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रही, बिजनेस ठप हो गया, नौकरी में कोई रुकावट आ गई, बहुत सारे कारण बन जाते हैं। तो वो मुख्य कारण जो होता है वो तो आपकी कुंडली का है, लेकिन ये जब हम वहाँ रहते हैं तो वो भी एक मुख्य कारण बन जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने की चेष्टा करूँगा कि आपने जो भी मकान लिया है उसके मुख्य द्वार, मेन एंट्री कैसी और कहाँ होनी चाहिए, सबसे मुख्य चीज़ होती है। 4 दिशाओं के मकान होंगे, कहाँ से कैसे करना है सारी बातें बताऊँगा। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बात का विवरण देने की कोशिश करूँगा बहुत कम समय में, सबसे बड़ी बात है। और रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं तो कीजिएगा। कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जवाब दूंगा। कहाँ मिलूंगा ये भी मैं अंत में आपको बताऊंगा, मेरी अवेलेबिलिटी कहाँ है। पहली बात कर रहे हैं उत्तर मुखी, नॉर्थ साइड का जो मकान है उसके लिए। नॉर्थ साइड के मकान की एक दिशा होगी नॉर्थ वेस्ट, दूसरी होगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से आपने काउंट करना है, और जो फ्रंटल आपका है 100 मीटर, 50 मीटर, 12 मीटर जितना भी है, या फुट है, 12 फुट है, 9 फुट है, उसको 9 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें पहला और दूसरा जो चरण है उसको छोड़ दीजिए। 3 और 4 और 5, 3 में बना सकते हैं, 4 में, 5 में। ये सबसे उत्तम आपके मुख्य द्वार की दिशा होगी। अब बाउंड्री के बाद मेन जो होता है ना, वो मेन एंट्री, ये घर जो होता है व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, होटलर्स के लिए, बैंकर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, शेयर डीलिंग करने वालों के लिए। बस एक ही विशेष ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ के, उत्तर की दिशा के मकानों में कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए फ्रंट पे। मुख्य द्वार को हरा या हरा शेड का कुछ रंग दे सकते हैं। टाइल लगानी है तो वो भी इस तरह की बनाई जा सकती है। उसके बाद दक्षिण मुखी द्वार को हम देखेंगे तो एक तरफ है दक्षिण, साउथ वेस्ट, नेतृत्व कोण, दूसरी तरफ है आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट। इसको भी हम 1 2 3 4 9 करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा चरण छोड़ दीजिए, चौथा, पांचवा, छठा, इट्स गुड, ये सबसे उत्तम है। यहाँ पे आप दरवाज़ा बना सकते हैं 4 में, 5 में, 6 में, या पूरा बड़ा बनाना है तो बना लीजिए। वैसे तो दक्षिण की दिशा को मैं अच्छा नहीं मानता, या कोई भी नहीं मानते, लेकिन अब बनाना है तो अगर हम बीच में, ये बीचों बीच दिशा है, यानी ये साउथ वेस्ट को भी कंट्रोल कर लेगी, साउथ ईस्ट को भी, इसलिए बीच की दिशा। और यहाँ पर लाल रंग से संबंधित कोई रंग, नारंगी वगैरह लगा सकते हैं मेन। और दक्षिण में मेन प्रॉब्लम जो होगी, कभी भी आपके मकान के सामने सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्बादी का कारण है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी अगर फ्रंट में बना लिया तो भी बेकार। बोरवेल भी आपके मकान के सामने है तो समझ लीजिए अपने जीवन के लिए आपने परेशानियां अपने हाथ से बोली, रुकावटें आ गई, शादी विवाह, नौकरी, सब में रुकावट आ गई। अब एक और मकान होता है जिसको बोलते हैं पश्चिम मुखी मकान, वेस्ट। ये मकान बेसिकली अच्छा माना जाता है समृद्धि के लिए, दोस्ती के लिए, ऐसे लोगों के दोस्त बड़े होते हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, और कौन सी दिशा, ये भी नॉर्थ वेस्ट एक तरफ होगा, साउथ वेस्ट एक तरफ होगा। ये 9 भाग करेंगे, 3 एक तरफ छोड़ दीजिए, 3 एक तरफ। मेन यानी बीच की एंट्री होनी चाहिए साउथ की तरह, ये भी पश्चिम में, क्योंकि ये दिशा होती है शनिदेव की, ये भी बैलेंस दिशा करने के लिए। शनिदेव का रंग होता है नीला, सफ़ेद भी उत्तम होता है। और डायरेक्शन मेन ये है वरुण देव की, ये दिशा होती है। यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है अगर आपकी कोई और जगह नहीं है। अब एक और मकान बन गया पूर्व मुखी, ईस्ट फेसिंग मकान। यहाँ पे आपकी एक तरफ होगा ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, दूसरी तरफ होगा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण। तो यहाँ पे 1 से 9 तक करेंगे। तो पहला डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए, पहला जो आपका चरण है, पहला जो 9 डिवाइड करने पे निकला है, छोड़ के 2 3 4 कहीं भी आप बना सकते हैं। सफ़ेद रंग, हल्का नीला, पीला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, लकड़ी के कलर वाला, ये दरवाजे का पेंट मेन कर सकते हैं। शांति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एनर्जी के लिए ये दिशा मानी जाती है। अब कुछ वेद हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मकान आपने ये सारे ले लिए हैं, आपके जिम्मे पड़ गए और फिर भी दिक्कत आ रही है, तो उसका कारण और भी होगा। एक तो मेन एंट्री के सामने
कोई भी छोटा बड़ा मंदिर नहीं होना चाहिए, देवालय नहीं होना चाहिए, कीचड़ नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आज की एक और विशेषता चल रही है, सुंदर मकान बनाने के चक्कर में बहुत ही अच्छे स्टील के गेट बना लेते हैं जिस पे कलर ही कोई नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए, जिससे वो लंबा चलता है, लेकिन उसमें बीच बीच में ना छेद डाल देते हैं। मैंने बहुत देखे हैं कि अंदर से हमारे को दिखाई देते हैं बाहर से कौन आ रहा है। ये आपने वेद कर लिया, अपनी निर्धनता को बुला लिया, यानी जो एनर्जी पॉजिटिव आ रही है उसके अंदर छेद हो गए। आपने अपने कर्मों के लिए जो एंट्री आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, उसको छेद डाल डाल के खराब कर लिया। छेद हो या कोई बड़े बड़े स्क्वायर भी बना लिए हैं बाहर से अंदर, अंदर से बाहर देखने के लिए, बहुत ही बर्बादी का कारण बन गया। स्वयं खुलने वाला ऑटोमेटिक गेट बना लेते हैं बहुत सारे, एक नया चरण शुरू हो गया, हम घुसे अपने आप बंद हो गया। नहीं भैया, हमने जब एंट्री ली है, हो सकता है मेरे साथ लक्ष्मी भी आ रही हो, लक्ष्मी रह गई, हम चले गए, अपने आप गेट बंद हो गया। क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ, इसलिए ये ऑटोमेटिक खुलने वाले जो गेट हैं आपके लिए अशुभ हैं, वंश का नाश करेंगे। आवाज़ करने वाले, अगर कोई गेट बन गया है जिसमें आवाज़ें आ रही हैं, चूं चूं की आवाज़ आ रही है, तो ये बहुत ही बड़ी विनाशकारी चीज़ यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर योर फैमिली। 2 पल्ले का दरवाज़ा ही जरूरी है, सिंगल वाले भी नहीं। पूरा बना लिया, 2 तरफ बना लिया और बीच में ऐसे वो कैदियों की तरह छोटा सा गेट बना लिया, बहुत बड़ा दोष है। यही कारण है कि धंधा ही नहीं चल रहा। 2 गेट बना लिए जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए, गेट खोलना ना पड़े, और चुपके से झुक के अंदर घुस रहे हैं। मकान आपका घर है, मंदिर नहीं है जहाँ झुक के नहीं जाना, वहाँ कॉन्फिडेंस से जाना है। डिसीजन मेकर आप हैं, उस मकान के मालिक आप हैं। ये मुख्य बात आपको और बता रहा हूँ। धन्यवाद, खुश रहें, प्रभु का आशीर्वाद रहे।